जिनके रोड पड़ा उनकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, ना वो चलने लायक रही ना बैठने करने धरने लायक रही। 3 बजे अचानक ही पूरी छत गिरी, जैसे आंख लगी थोड़ी देर बाद है गिरना चालू हो गया तो लड़की तुरंत हाथ खत्म हो गई। ये छत गिरा दोपहर में, तब तुम ये नहीं संभल पाई, मेरा छत चटका। रह रहे हमने तो खाली करने के लिए बोले तो खाली नहीं करा उसने। अब बचोबट कर रही है तू, आई समझ में, तू कहती तो ये खाली करती मकान है। अरे आप ये बताओ, हम सामान को फेंके कमरे से निकाल के बोले कर जाती तन कहीं से झूठ बोले। एक बार भी ना कोई ना अभी तो गए हैं मकान वाली, अभी भी आए तो घर में घुसती है और जाती मेरी बेटी के पास में आके बैठती है एक बार। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में और यहां से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस रूम में रात में 6 लोग सो रहे होते, तभी अचानक से छत का हिस्सा गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वहीं 3 महीने की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। 5 लोगों को एम्स में ले जाया जाता है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आइए उनके परिवार से जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है? शबनम। यहाँ पर क्या कुछ हादसा हुआ है? यहाँ पे हम लोग अच्छे खासे, पहले तो वो घर छटक रहा था, पहले ये सामने वाला गिरा तो 3-4 महीने तक नहीं संभलवाई, सबसे पैसे ले जाती है, बिल्कुल नहीं संभलवाती। फिर मेरा ये हल्का सा झटका तो देख देख के बंदी जा रही है, पैसे हर महीने से पहले लेके जाती, ना रिपेयरिंग करवाई ना कुछ करवाई। और फिर मैं अच्छा खासा परसों मेरे बच्चे खाना ना खा के लेटे हैं, 3 बजे अचानक ही पूरी छत गिरी। फिर हमने 3 बजे इनके मियाँ पे फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा ख़त्म होगा, मेरे बहुत हालत सीरियस है। तो इनके मियाँ ने छुट्टे कहा कि गिर गया तो मैं क्या करूँ, अब सुबह आके मैं देखूँगा। मैं तो बच्चा भी गया जान से, मेरी तो दुनिया ही पूरी लुट गई। तो मुझे भैया इंसाफ चाहिए, मैं बिल्कुल इन सब चीज़ में ना सलाह करूँगी नहीं कुछ करूँगी। रात के 3 बजे ये घर का छज्जा अचानक से भरभरा के गिरने लगा। अपने आप ही अचानक हम लोगों का नेक आँख लगा है, सोई अचानक अपने आप ही गिरा चलाया है सारा। फिर हम लोग फिर अब सब दब गए। फिर मेरे मियाँ को नहीं लगा चोट, वो इधर थे दरवाजे की तरफ, तो ये फिर जल्दी जल्दी हम सबको बाहर खींचे। वो 2 बजे रात में काम पर खाना पीना खाए तो 3 बजे वो आँख लगी हल्के से। 2 बजे इनके आदमी आए काम पे से आके, और ये 2:30 बजे इन दोनों मियाँ भी ने खाना पीना खाया तो वो इधर लेटे हुए थे। तो लेटते लेटते इनको आदमी की आँख लग गई। जैसे ही आँख लगी थोड़ी देर बाद है गिरना चालू हो गया। ये सब दबे हुए थे, आदमी इनके चीखे चिल्लाए पड़े। जब यहाँ से ये लोग निकल के भागे, जब इन लोगों को मलबे के अंदर से निकाला है तो लड़की तुरंत हाथ खत्म हो गई। उस समय इस कमरे में कितने लोग सो रहे थे? इसमें हम 5 जने थे, 6 जने थे, कुल मिलाकर 6 जने थे। 6 जने थे। 4 बच्चे 2 मियाँ बीवी, तो 3 4 बच्चे 2 मियाँ बीवी थे, 3 लड़की 1 लड़का और दोनों मियाँ बीवी, 6 लोग सो रहे थे। आपके पति का नाम क्या है? सानू। उनको भी काफ़ी चोटें आई है? नहीं, उनको हल्का फुल्का चोट है, कमर में चोट है। बस मेरी जो बीच लड़की है दूसरे नंबर के, उसको बहुत ज़्यादा रोड डला है और इसके टाँके पर मेरे लौंडे का भी बहुत हालत सीरियस है, अभी कुछ कहा नहीं जाता। और मेरी मासूम सी बच्ची 3 महीने की भी अभी नहीं है, वो तो मेरी यहीं से ख़त्म हो गई। अभी तक मैंने तो मिट्टी भी नहीं मिली मुझे, कब से 3 दिन होने आ रहे हैं, 3रा दिन हो गया, मिट्टी नहीं मिल रहा मुझे बिल्कुल भी। मुझे बच्चों के मुझे मिट्टी दिलाइए, मुझे बस और कुछ नहीं, मेरा बच्चा मेरे पास है। अभी तक आपकी बच्ची का बॉडी नहीं दिया गया? नहीं दिया बॉडी। और पोस्टमार्टम के कह रहे हैं, वो बच्चे में क्या ऐसा है जो पोस्टमार्टम करेंगे, पर पुलिस वाले सब कह रहे हैं पोस्टमार्टम की। मैं पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाह रही हूँ। अच्छा, ये घर कब बना था, कितने साल पहले बना होगा? ये हम अभी आए बड़ी दीपावली पे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 50 साल हो चुके हैं। हाँ, ये लोग रहे हैं 50 साल। ये लोग शुरू से रह रहे हैं, हम लोग तो अभी इन लोगों को 3रा साल लगा हुआ है यहाँ पे। हम यहाँ पे रहते नहीं, ये हमारी भतीजी की बहू है। आप सभी लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं? जी। और मकान मालिक का नाम क्या है? उनके सुरजा नाम है और उनका बुल्ले नाम है, उनके मियाँ का। तो आपको क्या लगता है कि ये किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है? भाई है क्यों नहीं सर, जब पैसे तुम हर महीना लेके जा रहे हो, ये छत गिरा दोपहर में, तब तुम ये नहीं संभल पाई, मेरा छत चटका, तो तुम्हें वो ध्यान देनी चाहिए। तुम रोज आ रही हो पैसे के लिए मुंह फाड़ रही हो, तो तुम छत दे के जाए तो उसकी रिपेयरिंग तो करवाती, या तुम कहती खाली करो। खाली की भी कहीं नहीं है। अब
कल मीडिया के सामने कह रही कि हमने खाली की कही, मेरे सामने तो बोलो, कौन बोलेंगे। पैसों के लिए बस मुंह फाड़ती, जहाँ पैसे 1-2 दिन लेट जाता सोई धमकी देने लगती, फ़ौरन खाली करो, और पैसे मिलते ही हाथ में सोई सांस बंद हो जाती, फिर नहीं कहती बंदी खाली की, बस अपने फ़ायदे के लिए कहती खाली करो खाली करो। आपके रूम का छज्जा रात के 3 बजे गिरा, और इस साइड जो कमरे में ये छज्जा कब गिरा था? ये दिन में गिरा था, उसी दिन, एक दिन पहले। ये हो गए 3 महीना हो गए इसको गिरे हुए। 3 महीने पहले गिरा था, फिर भी मकान मालिक ने कुछ कदम नहीं उठाया था? नहीं, कुछ नहीं उठाए अभी तक ऐसे के अभी भी देख लिया जाके ऐसी ही हैं, तो कुछ कदम नहीं उठाए। पैसे सबसे ले जाते, बराबरी कर कुछ नहीं रहे। यहाँ पर कितने कमरे बने हुए हैं? 6 ये इधर का बस खाली ये मकान वाले का 6 कमरे हैं, वो अलग है। आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है? ये सब करवाया। कौन से थाने में FIR दर्ज करवाई है? गोविंदपुरी थाने में। तो आप लोग पुलिस से क्या चाहते हैं? हम तो भैया फैसले की कहेंगे, ये लोग मशवरा करने को, तो हम तो मशवरा करेंगे नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा भी चला गया, मैं बच्चों का भी ज़िंदगी ख़राब होगा, वो तो मेरे बच्चे के पूरे हाथ पैर बेकार हो गए। भूखे प्यासे पड़े, ना एक बार भी पूछने आई हैं कि तुम खा रहे हो कि पी रहे हो कि मर रहे हो, ना दवाई दारू के कोई पैसे लग रहे। हमारे आदमी रोज़ के कमाने खाने वाला इंसान है, वो 3 दिन से वहाँ पर आए, तो बताओ जब काम ही नहीं करेंगे तो खिलाएंगे क्या हमें और हमारे बच्चों को? तो कुछ भी नहीं, आते हैं बस वहाँ घुस गए, उन किराएदारों में घुस के बैठ गए। मेरे पास अभी तक बंदी ये नहीं आई है हौसला भी देने को, तू टेंशन क्यों ले रही, मैं खड़ी तो हूँ। तो इंसान मकान वाले का भी फ़र्ज होनी चाहिए। तू चाहती मैं अपने मरे हुए बच्चे को लेकर मैं फरफरा रही, तो तू उस दिन आ सकती थी मेरे संग जाने को। मेडिकल पर कोई नहीं गया, कल से पड़ी 3 दिन से पड़ी, कोई भी नहीं झाँका अब तक। मेरा बच्चा मेरा आदमी अकेले पड़े हुए। आप लोग प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं बस। आपके बच्चे को कहाँ भर्ती कराया, कौन से अस्पताल में भर्ती कराया गया? कामा सेंटर में, एम्स में भर्ती कराया गया। हाँ। तो उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत में जो बहुत कंडीशन ख़राब है लड़की का मेरे, अभी उसकी हालत बहुत ऐसी सीरियस है। रोड ये पूरा पैर में पड़ा हुआ है। मासूम सी बच्ची 8 साल की है वो। और बाकी बच्चे की उम्र कितनी कितनी है? और ये है, ये 9 साल का है, और वो 7 साल की है जो जिसके रोड पर है। और वो मेरी जो अभी ख़त्म हुई है वो 3 महीने की भी नहीं हुई है पूरी। वो तो मेरे मासूम बच्चे यहीं ख़त्म हो गए। तो मुझसे पूछो, मेरे तो पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरा हंसता खेलता बच्चा चला गया, मैं हंसती खेलती लौंडिया की ज़िंदगी ख़राब होगा, तो मेरे दिल पे क्या बीत रहे होंगे। वो तो लड़की है, उनके जो इनके रोड पड़ा उनकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ना वो चलने लायक रही, ना बैठने करने धरने लायक रही। उनका तो पैर में हाथ में चोट लगी, पूरा उनका पैर में रोड पड़ा है। रात में इतनी बुरी तरीके से रो रही थी वो कि अम्मी मेरे पैर नहीं मुड़ रहा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तुम आ जाओ। इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। इनके घर में इनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। इनके घर में परेशानी इतनी हो गई। कम से कम सर मकान मालिक को हौसला तो देनी चाहिए। कम से कम मकान मालिक तो ये कहनी चाहिए कि हाँ तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। जब ये छत गिरी थी सर, हम यहाँ पे आए थे तो सबरे जन कह रहे थे कि जब छत गिरी थी, जब लड़की को निकाला गया था, जब उनकी सांस चल रही थी, मकान मालिक को फ़ोन करा तो मकान मालिक के पास जब हाँ सब चीज़ है, तुम यहाँ पे रह रहे हो तो तुम्हें भाग के आनी चाहिए, गाड़ी लेके जानी चाहिए। बाद में आए मकान अनगेरों की तरह देख के चली गई हैं। सर मैं हूँ मकान मालिक, ठीक है सर। मेरा इनको फ़ोन गया तो मेरे आदमी ड्यूटी कर रहे थे रात की गार्ड की, ठीक है। मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो पास में ये घर मेरे पास, ये जा भी तो सके, इतनी औलाद भरी पड़ी है, जा भी तो सके। सर आप बोलना, जा भी तो सके, एक बार बोल के तो ला सके। अब मेरा आदमी रात की ड्यूटी कर रहा गार्ड की, तो वो आएगा यहाँ पे, ये बता दो। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब दूसरे कमरे में 3 महीने पहले ही छज्जा गिर गया था, तो आप लोगों ने इसको ठीक क्यों नहीं करवाया? सर मेरी बात सुन रहे हो जी? जब या का गिरा ना, जब भी मैंने इनसे बोल दिया था, कहाँ वो, जब भी मैंने बोल दिया था, मैंने कि तुम खाली कर दो, तुम खाली कर दो। इन्हें कही आंटी मैंने क्या सका, जो गिर रहा था मैंने तुम गिर दो, जो होएगा जो देख जाओ गिर दो। मैंने खड़े होकर गिरवाया था, ठीक है। तो ये जब क्यों खाली नहीं करा इनने, अब ये चांस होगा। तो जब इन्हें दिख रही थी, इन्हें पता मैं तो ना बड़ी इनमें, भाई क्या पता क्या हो जावे। सर ये नहीं पता, आप चुप रहो, मेरी बात सुनो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप यहाँ तो नहीं। तो मुझे भी नहीं पता सर, आपको भी नहीं पता, गिर जावे पे कोई हवा की कोई पता थोड़ी है। अगर हाल रही हो, धधक रही हो, जब तो और बात, जो धधक रही हो वो मैंने डाल ही दी। तो इन्हें ये नहीं बोलना जब भाई हम खाली कर रहे हैं आंटी, हमने 50 बार बोला था, उससे भी बोला था। जिसका दूसरा कमरा गिरा था वो तो मैंने खुद ने गिरा। अच्छा, इस रूम में भी अभी भी लोग रह रहे थे क्या? रह रहे हैं। हमने तो खाली करने के लिए बोला, तो खाली नहीं करा उसने। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कही है खाली करो। उनसे इनने क्या बात करी क्या नहीं करी, वो किराएदार जाने और ये जाने। नहीं गलत कर। सोनू का तुमने सुना,
इन्होंने कल मेरे मियाँ को जब इन्होंने मेरे मियाँ को फ़ोन करा तो इन्होंने कहा मैंने तुमसे खाली करने को कहा, तो मेरे मियाँ ने कहा कि तुम झूठ क्यों बोलते, तुम्हें खाली पैसों का भूख रहता, तुम हर वक्त खाली पैसों के लिए टूटती थी। मैंने कहा तुमने खाली करने की मुझसे कहीं नहीं खाली की कहती तो मैं कब का खाली कर देता। तो इनका साफ कहना है, कैमरे पर साफ कहना है कि आप लोगों ने इनको नहीं बोला खाली करने के लिए। सर बोला था, सर बोला था, झूठ बोल रहे हैं। सर बोला था, इनको भी बोला था, इनको बोला था, क्यों नहीं करा? महीना तो इनका 13 हुआ को 15 तारीख को क्यों नहीं होता? दीदी अम्मा हमने बोला था, अम्मा हमने बोला। अब बचोबट कर रही है तू, आई समझ में? तू कहती तो ये खाली करती मकान है। हाँ, अरे क्या बात कर रही है? अरे कुछ ना, तू पैसे की भूखी है, तू पैसे की भूखी है। पैसा तो जान है, पैसा जान है, आदमी जान नहीं है। हाँ, पैसे की जान है तो मैं, हाँ, तो पैसे ले जाए। देखिए इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने मकान को खाली नहीं कराया, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद। सर कर ही नहीं रहे जी, सर कर ही नहीं रहे जी, करे नहीं, उसने भी नहीं करा, उसने भी नहीं किया, तो कल ही हुआ। तो सवाल ये उठता है कि वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे? बताओ सर, हम फेंके? मेन बात है, सवाल ये उठता है कि वो लोग झूठ बोलेंगे क्या? अरे आप ये बताओ, हम सामान को फेंके कमरे से निकाल के? हैं, जब कमरा टूट गया तो जब भी उसने नहीं निकाला तो हम फेंके निकाल के? ये बता दो बस आप, छोटी सी बात। बोले कट जाती तन कहीं उससे, झूठ बोले, झूठ बोल, बचोबट मत करे, बचोबट मत कर, दूसरे को बच्चे आ गए, आई समझ में? और मत जाते तो कोई चिंता ना, तू तो पैसे की भूखी है। हाँ जी, आप यहीं पे रहते हैं? मेरी बेटी है ये बेटी है, नवासी है हमारी थी। अच्छा। हाँ, जब मैं आई हूँ कल अलीगढ़ से आई हूँ भैया, मैं जब पता 3 बजे भोर में फोन गए तो मैं अलीगढ़ से भागी, मैं 3 बजे यहाँ पहुँची। तो मकान मालिक को रहना चाहिए ना हमारी बेटी के साथ। एक बार भी ना कोई ना, अभी तो गए हैं मकान मालिक, अभी भी आए तो घर में घुसती है और जाती मेरी बेटी के पास नहीं आके बैठती है। एक बार भी नहीं बैठी मेरी बेटी के पास। मकान मालिक का फर्ज होता है ना आके बैठने के लिए, उनके बच्चे खत्म, मैं जाके बैठूँ उनके पास, मगर अभी तुलुक नहीं आई है, एक बार भी मेरी बेटी के पास नहीं है। ऐसे होता है दुनिया में, मकान मालिक हमेशा साथ रहते हैं मकान मालिक। तो आइए मैं आपको वो रूम दिखाता हूँ जो 3 महीने पहले जिसकी छत का हिस्सा यहाँ पर भरभरा के गिर गया था, फिर भी मकान मालिक द्वारा खाली नहीं कराया गया था और यहाँ पर लोग रह रहे थे। और अचानक से परसों ही यहाँ पर बड़ा हादसा हो जाता है और इस रूम का छत का हिस्सा भरभरा के गिरने लग जाता है। और उस समय यहाँ पर 6 लोग 3 बजे सो रहे होते, तभी ये बड़ा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से 5 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वहीं मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 3 महीने थी, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर जब 6 लोग सो रहे होते हैं तभी अचानक से छत का हिस्सा गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से 6 लोगों के ऊपर छत का हिस्सा गिर जाता है, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। वहीं एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज 3 महीने बताई जा रही है, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि 3 महीने पहले ही इसी मकान का जो दूसरा रूम है उसमें छत का हिस्सा गिरा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मकान मालिक ने उसको खाली नहीं करवाया था। अगर यहाँ पर मकान मालिक द्वारा रेनोवेशन किया जाता तो इस तरह की घटना नहीं देखने की मिलती। और परसों ही एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से 5 लोग जख्मी हो जाते हैं, वहीं एक बच्ची की मौत हो जाती है। यहाँ पर परिवार की मांग है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, यही वो चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।